औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। पानी के अहकाम बयान किए जा रहे थे, जिसमें पानी की इक़साम का ज़िक्र किया गया पहले, और पानी के बारे में थोड़ी सी तफसीलात जो हैं उसको बयान किया गया। पानी के अलावा जो इक़साम पानी की बताई गई थी, उसमें जारी पानी है, बारिश का पानी, कुएं का पानी और कलील पानी। जारी पानी भी पानी का हुक्म रखता है, जब तक रंग बू जायका तब्दील ना हो तो वो पानी नजिस नहीं होता। इसी तरीके से कुएं का पानी भी पानी का हुक्म रखता है कि जब तक रंग बू जायका तब्दील ना हो उस वक़्त तक वो भी नजिस नहीं होता। कलील पानी के चीज़ों को पाक करने के अलग अलग अहकामात हैं कि अगर मसलन किसी जानवर ने किसी बर्तन को नापाक किया है, उसमें कुछ खाया है, उसको पाक कैसे किया जाए कलील पानी से। कोई कपड़ा नजिस हो चुका है, किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है, उसको कपड़े को नजिस कर दिया है, तो उसको पाक कैसे किया जाए कलील पानी से। कोई बर्तन नजिस हो चुका है तो उसको कलील पानी से पाक करने के अहकामात अलहदा हैं। जो शख्स, जो मेरा बहन भाई तफसीलात पूछना चाहेगा वो कमेंट में जिस चीज़ के बारे में पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बारिश का पानी ऐसे ही पाक है कि जिस जगह पर एक मरतबा बारिश पड़ जाती है वो ज़मीन पाक हो जाती है, वो मिट्टी पाक हो जाती है। और अगर नजिस चीज़ बारिश में पड़ी हो, ऐन निजासत उस पर से दूर कर दी गई हो, तो बारिश पड़ने से वो कपड़ा, वो दीवार, वो ज़मीन, वो भी पाक हो जाती हैं। इंशाअल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में पानी के अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी नजिस चीज़ को पाक कर सकती हैं, इनका तज़किरा किया जाएगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको अहकामात शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।